नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज के वीडियो में मैं आज की टॉप 5 टेक न्यूज बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है फोन पे की। दोस्तों, फोन पे ने एक नया एआई पावर्ड नेचुरल लैंग्वेज सर्च फीचर लॉन्च किया है, जो आपके पेमेंट करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देगा। ये फीचर माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री की मदद से बनाया गया है और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब आपको ऐप के अंदर अलग अलग मेन्यूज ढूंढने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ वॉइस कमांड देकर या टेक्स्ट टाइप करके अपना काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप बोलते हैं पे हेमंत 20 रुपीज, तो ऐप तुरंत पेमेंट स्क्रीन ओपन कर देगा। ये फीचर उन लोगों के लिए एक गेम चेंजर है जो डिजिटल पेमेंट में नए हैं और जिन्हें कॉम्प्लेक्स इंटरफेस समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। ये एआई टूल इतना स्मार्ट है कि ये यूजर के इंटेंट को समझता है कि आप पेमेंट करना चाहते हैं, रिचार्ज करना चाहते हैं या फिर कस्टमर सपोर्ट से बात करना चाहते हैं। फोन पे के सीटीओ राउत चारी का कहना है कि ये फीचर सिक्योरिटी और प्राइवेसी को ध्यान में रखकर बनाया गया है और आपका सारा ट्रांजैक्शन डाटा फोन पे के एनवायरनमेंट में ही सेफ रहेगा। इस फीचर को इंडिया में फेसेस में रोल आउट किया जा रहा है और जल्दी ये आपके ऐप के ग्लोबल सर्च बार और हिस्ट्री टैब में दिखने लगेगा। डिजिटल पेमेंट ऐप्स अब सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि एक इंटेलिजेंट असिस्टेंट बनते जा रहे हैं, जो हमारे डेली टास्क को काफी सिंपल बना रहे हैं। अगली न्यूज है ओपन एआई की। अब बात करते हैं एआई की दुनिया की सबसे बड़ी खबर की, जो सीधा ओपन एआई से आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक सैम अल्टमैन की कंपनी ओपन एआई ने अपने 2030 तक के कंप्यूट स्पेंडिंग प्लान को रिवाइज करके $600 बिलियन कर दिया है। पहले ये फिगर $1.4 ट्रिलियन बताया गया था, लेकिन अब कंपनी ने एक ज्यादा रियलिस्टिक और डिफाइंड टाइमलाइन इन्वेस्टर के सामने रखी है। ओपन एआई का टारगेट है कि वो 2030 तक $280 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करे, जो कंज्यूमर और एंटरप्राइज दोनों सेक्टर से बराबर आएगा। ये मैसिव इन्वेस्टमेंट एडवांस एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और सुपर कंप्यूटिंग पावर को बिल्ड करने में लगाई जाएगी, ताकि ChatGPT जैसे मॉडल्स को और भी पावरफुल बनाया जा सके। इस ह्यूज स्पेंडिंग प्लान के साथ ही एनवीडिया के साथ ओपन एआई की पार्टनरशिप और भी गहरी होती दिख रही है, क्योंकि एनवीडिया इसमें $30 बिलियन तक इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहा है। हालांकि एआई मॉडल को ट्रेन करने का खर्चा काफी बढ़ रहा है, लेकिन ओपन एआई की ग्रोथ भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग रही है और उन्होंने 2025 में $13.1 बिलियन का रेवेन्यू टच किया है। साथ ही ChatGPT के वीकली एक्टिव यूजर्स का नंबर 900 मिलियन के पार पहुंच गया है, जो दिखाता है कि एआई का क्रेज रुकने वाला नहीं है। इन्वेस्टर्स के डर को कम करने के लिए ओपन एआई अब अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू ग्रोथ के साथ अलाइन कर रहा है, ताकि बिजनेस लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल रहे और इनोवेशन चलती रहे। अगली न्यूज है इंडिया न्यू आईटी रूल की। दोस्तों, इंडिया में डीप फेक और एआई जनरेटेड कंटेंट को कंट्रोल करने के लिए नए आईटी रूल आज से पूरी तरह लागू हो गए हैं, जो कि हर कंटेंट क्रिएटर के लिए जानना बहुत जरूरी है। इस नए रूल के मुताबिक अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हर उस कंटेंट पर एक साफ लेबल लगाना होगा जो एआई की मदद से बनाया गया है, ताकि यूजर्स को पता रहे कि क्या असली है और क्या नकली। गवर्नमेंट ने साफ किया है कि अब डीप फेक वीडियोस और वॉइस क्लोनिंग जैसे कंटेंट में यूनिक आइडेंटिफायर और मेटा डाटा होना मैंडेटरी है, ताकि उन्हें ट्रेस किया जा सके। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब इलीगल कंटेंट को हटाने के लिए प्लेटफॉर्म को सिर्फ 3 घंटे का वक्त मिलेगा। इन रूल्स के आने से अब मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई प्लेटफॉर्म इन नए नियम का पालन नहीं करता तो उनका सेफ हार्बर स्टेटस हटाया जा सकता है, जिसके बाद वो लीगल कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होंगे। प्लेटफॉर्म्स को अब हर 3 महीने में अपने यूजर को इन रूल्स के बारे में इन्फॉर्म करना होगा और उन्हें वार्न करना होगा कि एआई टूल्स का गलत इस्तेमाल करने पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। ये कदम डिजिटल सेफ्टी और प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए उठाया गया है, ताकि टेक्नोलॉजी का फायदा हो, नुकसान नहीं। आज से ही आपको हर एआई जनरेटेड पोस्ट पर एक लेबल या वाटरमार्क दिखना शुरू हो जाएगा, जो एक बेहतर और ट्रांसपेरेंट डिजिटल इकोसिस्टम बनाएंगे। अगली न्यूज है माइक्रोन सेमीकंडक्टर्स की। इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि यूएस बेस्ड चिप मेकर माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने अनाउंस किया है कि उनका गुजरात प्लांट इसी महीने के एंड तक कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर देगा। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में मेटी सेक्रेटरी एस कृष्णन ने कंफर्म किया है कि
सनन में बना ये फैसिलिटी इंडिया का पहला कमर्शियल स्केल सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट होगा। इस प्रोजेक्ट में लगभग 22,516 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है और ये हर हफ्ते 14 मिलियन यूनिट्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है। यह इंडिया के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट है क्योंकि अब हम चिप्स के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन पर अपनी डिपेंडेंसी को कम कर सकेंगे और मेकिंग इंडिया का सपना सच होता दिखेगा। माइक्रोन की यह फैसिलिटी अपने आने वाले टाइम में हाई बैंडविड्थ मेमोरी पर भी काम करेगी, जो एआई कंप्यूटिंग और स्टोरेज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इससे ना सिर्फ हजारों जॉब्स क्रिएट होंगी बल्कि इंडिया के पूरे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को एक नया बूस्ट मिलेगा। गवर्नमेंट अब प्राइवेट सेक्टर को डाटा सेंटर और एआई कंप्यूट में इन्वेस्ट करने के लिए इंकरेज कर रही है ताकि स्टार्टअप्स और रिसर्चर्स को अफोर्डेबल प्राइस पर कंप्यूटिंग पावर मिल सके। माइक्रोन के साथ साथ HCL और फॉक्सकॉन जैसे बड़े प्लेयर्स भी इंडिया में चिप्स मैन्युफैक्चरिंग में उतर रहे हैं, जो दिखाता है कि इंडिया बहुत जल्द ही ग्लोबल चिप्स हब बनने वाला है। ये डेवलपमेंट स्मार्टफोन और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए भी एक बड़ी राहत लेकर आएगा। अगली न्यूज है मेटा की। दोस्तों, मेटा अब अपनी मेटावर्स स्ट्रैटेजी में एक बड़ा शिफ्ट लेकर आ रहा है और अब उनका पूरा फोकस VR हेडसेट के बजाय मोबाइल यूजर्स पर होगा। कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो होराइजन वर्ल्ड को अब VR एक्सक्लूसिव नहीं रखेगा बल्कि इसे रोब्लॉक्स और फोर्टनाइट की तरह एक मोबाइल फर्स्ट सोशल प्लेटफॉर्म बनाएंगे। इसका मतलब है कि अब आप बिना किसी महंगे हेडसेट के अपने स्मार्टफोन पर ही 3D वर्चुअल वर्ल्ड्स का मजा ले सकते हैं। मेटा ने अपनी रियलिटी लैब डिवीजन में लेऑफ के बाद यह फैसला लिया है क्योंकि उन्हें लगता है कि मोबाइल पर ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। वो बिलियंस ऑफ यूजर को अपने एग्जिस्टिंग सोशल नेटवर्क के जरिए इस वर्चुअल एक्सपीरियंस से जोड़ना चाहते हैं। मेटा का ये नया विजन एआई और मोबाइल एक्सपीरियंसेस को मर्ज करने का है, जिसमें यूजर्स खुद एआई की मदद से गेम्स और वर्ल्ड्स क्रिएट कर सकेंगे और उन्हें शेयर कर सकेंगे। हालांकि कंपनी ने साफ किया है कि वो VR हार्डवेयर बनाना बंद नहीं करेंगे और उनके रोडमैप में फ्यूचर क्वेस्ट हेडसेट अभी भी शामिल हैं, लेकिन प्रायोरिटी अब उन एक्सपीरियंसेस पर है जो हर किसी के पास इजीली अवेलेबल हो। मेटा CTO एंड्रयू बॉस्विथ का कहना है कि VR इंडस्ट्री उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही जितनी उन्हें उम्मीद थी, इसलिए मोबाइल पिवोट एक स्मार्ट मूव है। इस बदलाव से होराइजन वर्ल्ड्स के मंथली एक्टिव यूजर्स बढ़ने की उम्मीद है और ये मेटा के मेटावर्स सपनों को एक नई दिशा दे सकता है जो ज्यादा एक्सेसिबल और सोशल होगा। तो ये थी आज की टॉप 5 टेक न्यूज। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। तो फिर जल्दी मुलाकात होगी किसी नए वीडियो के साथ।